सिफारती महाज पर पाकिस्तान का बेमिसाल किरदार। मशरिक़ वस्ता में अमन की राह हमवार। अमन मुआहदे के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुके। मुआहदे के निकात अगले 24 घंटों में फाइनल हो जाएंगे। उम्मीद है कि मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा और पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, पाकिस्तान अमन मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग के लिए तैयार है। टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात में मुसलसल ताउन पर अमरीका, ईरान और खत्ते के बिरादर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस्लामाबाद मुआहदे पर कल दस्तखत नहीं होंगे, ईरान का ऐलान। तर्जुमन वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि आने वाले दिनों में किसी भी वक्त दस्तखत हो सकते हैं। वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद मुआहदा जंग के खात्मे पर मरकूज है। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई MOU का हिस्सा नहीं। एटमी मामले पर बातचीत नहीं होगी। हमें मुआहदे के वक्त से मुतालिक बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। दूसरा फरीक हिचकिचाहट का शिकार है, इसलिए एहतियात लाजमी है। कतर का पाकिस्तान की अमन सिफारतकारी को जबरदस्त खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। अमन कोशिशें काबिल सताइश करार। वजीर आजम से कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा का राबता। रहनुमाओं का राबते में रहने और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, अमन मुआहदा जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वजीर आजम का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इयादा। कहा, पाकिस्तान की सिफारती काविशों ने अमन अमल को आगे बढ़ाया। अमरीका के साथ अगले 1 से 2 रोज में मुआहदे का इम्कान। ईरान का ऐलान। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि कोई अगर मगर नहीं, मुआहदा करना होगा। मुआहदा ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। मतन में तब्दीलियां मुमकिन है। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान होगा। मुमकिन अबूरी मुआहदे में अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा, आबने हरमुज खोलने और खत्ते में जंगों के खात्मे जैसे अहम निकात शामिल हैं। बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि अमरीका वादा खिलाफी से बाज रहे। मुआहदे की कामयाबी के लिए वादों की पासदारी नागुज़ीर है। अमरीका ईरान मुआहदे पर तारीखी पेशरफ्त। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल होगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान को आगाह कर दिया। कहा, उम्मीद है कि अमरीका ईरान मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। सऊदी वजीर खारजा ने देरपा अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मिस्र में रवा माह होने वाले इजलास पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार और मिस्री वजीर खारजा का राबता अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। ईरान और अमरीका की सुलह जल्द हो जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पुरुमीद। 1 से 2 दिन में अच्छी खबर मिलने की खुशखबरी सुना दी। कहा, जहां पर चीजें तय होंगी वजीर आजम और फील्ड मार्शल उसमें साथ होंगे। वाज़ेह किया कि जुलाई और अगस्त में कुछ नहीं होने वाला। ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। बिजली हमें भी 3 रुपए चाहिए, इसी तरह तो हम भी एहतजाज करें। गलतियां हमारी हैं कि हम हर डिमांड मानते जा रहे हैं। इनकी डिमांड है कि मखसूस सीटें खत्म हो जाएं। भारत ने 40 लाख नॉन कश्मीरी बिठा दिया और हम कश्मीरियों की सीटें खत्म कर दें। अमरीकी सदर ट्रंप मुनजमिद फंड्स जारी करने पर राजी हैं, लेकिन ऐलान पर तैयार नहीं। मोहसिन रजाई का दावा। कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स जनरल अली ने कहा, दुनिया जल्द ईरान की कामयाबी की गूंज सुनेगी। दुश्मन मुस्तकबिल में भी साजिशों में नाकाम होगा। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। अमरीका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और भारतीय वजीर खारजा SJ शंकर में राबता। आबने हरमुज की सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा कि तमाम तिजारती जहाज अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल करें। ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील कबूल नहीं।
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठा दिया। मुआहदा 1-2 रोज में हो सकता है। इसराइल की कोशिश थी कि तनाज़ा जारी रहे। वज़ीर ने कहा, मुख्तलिफ औक़ात में इसराइल ने मनफी और तबाहकुन रोल अदा किया। लबनान के अंदर इसराइल ने बेगुनाह बच्चों और शहरियों को शहीद किया। इसराइल चाहता था कि अमेरिका को इस खत्ते में इंगेज रखे। अमेरिका ईरान मुआहदे पर नेतन्याहू परेशान। इसराइली वजीर आजम ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमलों के ख्वाहिशमंद। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप ने इसराइली मंसूबा आखिरी वक्त में रोका। मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाक जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि ऑपोजिशन को कहता हूं कि बातचीत के लिए तैयार हूं। आए, बैठें, बात करें। पाकिस्तान को मजबूत बनाना है और उसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बलूचिस्तान से मुशावरत के बाद रेकुटिक मुआहदा वजूद में आया। 2010 में NFC में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। सूबों के माशी वसाइल पर उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बजट आवाम, तनख्वाहदार तबके और मजदूर का बजट है। माशी तरक्की की कोई एक आखिरी मंजिल नहीं होती, लेकिन हम तरक्की की तरफ चल पड़े हैं और जितना मुमकिन हो सका हमने सरकारी फंड्स की गुंजाइश को अवामी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वफाकी वज़रा के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा बजट रिवायती आदाद और शुमार का गोरख धंधा नहीं। बजट में 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी मुख्तस की गई। वजीर खजाना का सूबों की तरफ से मरकज की इमदाद पर इजहार तशक्कुर। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स नेट में वसअत लाई जाएगी। तिजारती खसारे को खदमात की बरामदात से कम किया जाएगा। हम प्राइवेट सेक्टर से ताउन कर रहे हैं ताकि वो आगे आए। वजीर आजम साहब का बारहा ये वादा था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी मैं रिलीफ दूंगा। देखिए, उसमें सरे फहरिस्त जो FBR के रिफॉर्म्स हैं वो मैं समझता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड हैं, हिस्टोरिक हैं। मुल्क की तारीख में इतने बड़े रिफॉर्म्स कभी नहीं हुए। FBR से सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। वजीर आजम ने बजट में वादे वफा कर दिए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, FBR में अरबों रुपए का लीकेज था। शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। एक तनख्वाहदार आदमी शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? वजीर मुमलिकत बिलाल हसरकियानी ने बजट को अवामी और सनतकार बजट करार दे दिया। कहा, ये आवाम का माशी बोझ कम करने का बजट है। ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लगी। हुकूमत माशी इस्तेहकाम लाई और अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। न लोड शेयरिंग कम होगी, न बिजली की कीमत और न ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। हुकूमत की शाह खर्चियों में कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। ये बजट जो है ये अवाम की खाल उतारने वाला बजट है। ये अवामी रिलीफ का बजट नहीं है। अवाम को कोई इसमें रिलीफ नहीं दिया गया। जब भी बजट आया है इस नाम से कि जी अब जो बजट आ रहा है अवाम के रिलीफ का बजट आ रहा है, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। जब भी बजट आया तो अवाम को टैक्सेस के नीचे इतना दबाया गया कि अवाम जो है ना रुल गई। वफाकी हुकूमत के बजट पर शहरी नाला। वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, बजट आवाम की खाल उतारने वाला है, उसमें कोई रिलीफ नहीं। जब भी बजट आया आवाम को टैक्सों में दबाया गया। बजट में रिलीफ गरीब के लिए नहीं, सिर्फ अशराफिया के लिए है।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन नताइज मुतनाज़ा, पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी करने की कोशिश का इल्जाम। कमर जमान कायरा ने कहा कि इलेक्शन वाले दिन फॉर्म 45 से इनकार पर हमारे एहतजाज और मीडिया पर जाने से फॉर्म का इजरा हुआ, वरना फॉर्म 46 से 47 का खेल यहाँ तैयार था। आरओ के ऑडियो बयान और रिजल्ट ना देने के अहकामात भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने 12 हलकों में कामयाबी हासिल की। 2 नशिस्तों पर नताइज गैर कानूनी तौर पर रोक कर कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म कहां से आया है? शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां, मजीद 21 खवारिज हलाक कर दिए। हलाक दहशतगर्दों में 4 अहम सरगना भी शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 48 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। शुमाली वजीरिस्तान में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शुमाली वजीरिस्तान में फितनतुल खवारिज की जानिब से मासूम बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के होशरुबा इंकिशाफात। पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान खवारिज के चुंगल से बाजियाब होने वाले बच्चे ने खवारिज की जिनसी दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आजाद कश्मीर में अमन व अमान खराब करने और शरपसंदी फैलाने की मंसूबाबंदी का भांडा फूट गया। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शर्मअंगेज गुफ्तगू ने कलअदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खोलकर रख दी। मुसल्लह जत्थों के साथ रावलाकोट की जानिब पेशकदमी के घिनौने मंसूबे का इजहार। जो आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सूरत हाल है, टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है बिल्कुल वो बैठ चुकी है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो टूरिज्म से वाबस्ता था इस टाइम वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुके हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो गई है। हमारा पूरा दारोमदार ये टूरिज्म पर है और हमारे होटल गेस्ट हाउसेस बंद पड़े हुए हैं। ये तारीख जो है अब उस तरफ चल पड़ी है जहां लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत पर आवाम बरहम, सयाहत और मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। वादी नीलम और दीगर सयाहती इलाकों के अवाम ने हुकूमत से अमन बरकरार रखने और माशी सरगर्मियों की बहाली के लिए इकदामात का मुतालबा भी कर दिया। जजेस की समाजी और सकाफती तकरीबात में शिरकत पर आयद पाबंदी खत्म। मुतालिका चीफ जस्टिस की पेशगी इजाजत से सियासी और सिफारती तकरीबात में भी शिरकत की इजाजत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में अहम तरमीम की मंजूरी दे दी। नया ज़ाब्ता वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस पर लागू होगा। जजेस पर दबाव, शिकायत या अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक तरमीम भी मंजूर। शिकायत की सूरत में हाई कोर्ट के जजेस मुतालिका चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। लीगी रुकने पंजाब असम्बली साकिब चड्ढर पर लाहौर के एक ही थाने में 3 मुकदमात दर्ज। तीनों मुकदमात चेक डिसऑनर की दिफात के तहत दर्ज हुए। FIR के मुताबिक तीनों मुकदमात में 9 करोड़ का चेक दिया गया जो डिसऑनर हुआ। मुकदमात महरू नामी खातून के बयान पर दर्ज हुए। खातून से ज्यादती के बाद उसे आग लगाकर कत्ल करने वाले मुजरिम की सजाए मौत बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट ने मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ठोस शवाहिद मौजूद होने की वजह से संगीन जुर्म में किसी किस्म की नरमी का जवाज नहीं बनता। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी और तेज बारिश ने तबाही मचा दी। आंधी और तेज बारिश से हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की, मुंजमद फंड्स ना जारी हुए और ना ही मुंतकिल किए। मुत्तहदा अरब अमारात की वजाहत, खबर एजेंसी का दावा मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि UAE ने ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है।